दोस्तों आप लोगों के एग्जाम तो बहुत पास आ चुके हैं, चाहे आप क्लास 10th में हो या फिर 11th में या फिर 12th में, आप लोगों के एग्जाम जो है सर पे ही होंगे। बहुत सारे लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं अब, लेकिन फिर भी दोस्तों फाइनल ईयर के एग्जाम जो है वो बहुत जल्द होने वाले होंगे। जैसा भी आपकी एग्जाम की स्थिति हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हो। खैर आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे कि यार एग्जाम तो देखो इतना पास आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो तैयारी है वो ना के बराबर है, या फिर थोड़ी हुई है, या फिर बिल्कुल भी हो चुकी है लेकिन हमने दोबारा कुछ रिवाइज नहीं करा और यहाँ पर जो है हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या करें कैसे पढ़े, सारी बातों पर आज हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन दूंगा, मतलब हर एक अलग अलग पॉइंट का अलग अलग सोल्यूशन, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा अच्छी बना सकते हैं और जितने नंबर चाहे उतने आप ला सकते हैं। अब ये मत कहना 100 में जो है 101 लाने का कोई जुगाड़ बता दो। दोस्तों मैं आपको ठीक ठाक बता रहा हूं कि आप 95 प्लस मार्क्स तो 100% कवर कर सकते हैं अगर आप इन सभी ट्रिक्स को फॉलो करेंगे जो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं शिवम भार्गव, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम लोग 3 टाइप की कैटेगरी की। कौन कौन सी कैटेगरी है आज की? पहले नंबर पर दोस्तों वो स्टूडेंट है जिनका अभी भी सिलेबस जो है वो अनकंप्लीट है, जैसे कि किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर अभी नहीं हो पाया है। मान लेते 10 चैप्टर केवल 7 हुए, 8 हुए, 3 हुए, या फिर 12 चैप्टर्स 12 आ रहा है, 15 थे 3 हटा दिए गए तो 12 आ रहे हैं, और 12 में भी जो है आपके भी केवल 10 हुए, 8 हुए, 7 हुए, 6 आए हैं, मतलब 6 हो पाए। तो इस तरीके वाले जो स्टूडेंट होंगे दोस्तों अनकंप्लीट। उसके बाद में दूसरी हम लोग बात करेंगे जिनके सिलेबस तो कंप्लीट होगा लेकिन उनका जो चैप्टर है, जो उनके पूरा सिलेबस का हर एक चैप्टर दोस्तों वो रिवाइज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या फिर दोस्तों वहां पर और कोई भी प्रॉब्लम्स हैं। तीसरे नंबर के जो स्टूडेंट होंगे दोस्तों वो है लीजेंड पर्सन। उनको जो है गॉड ऊपर से बना करके भेजता है कि आप धरती पर जाएं और लीजेंडनेस दिखाया जा करके कि धरती पर जो लीजेंड पर्सन होंगे वो आप ही हैं। तो हम लोग बात करेंगे इनकी सबसे बाद में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनकंप्लीट सिलेबस वालों की। देखो अनकंप्लीट सिलेबस का मतलब क्या है? चैप्टर आपके पूरे हुए नहीं है, ठीक है, जितने चैप्टर हैं आपने आधे पढ़े हुए। क्यों भाई? देखो 2 रीजन हो सकते हैं यहाँ पर। पहला आपको टीचर ना मिले हो, दूसरा आपने खुद से ना पढ़ाओ। देखो पहला अगर रीजन आप दे रहे हो कि आपको टीचर नहीं मिल पाया, आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती आप खुद से कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे मुझे ऐसा लगता है सारे चैप्टर जो है कंप्लीट है, सारे अलग अलग टीचर्स ने कंप्लीट कर रखे हैं। अगर आपको एक टीचर का नहीं समझ में आ रहा है या उनके नहीं मिल रहे हैं, उदाहरण के लिए मेरे देख लो, 3-4 चैप्टर बना के मैं तो मस्त ऐसे सो गया था, लेकिन जो चैप्टर नहीं करा पाया दोस्तों वो आने वाले समय पर करा दूंगा। मगर जो मैंने नहीं कराया अगर आपको मेरे चैनल पे नहीं मिलता है तो आप दूसरे चैनल पे देख सकते हो, दूसरे किसी सर को देख सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स हैं दोस्तों जिन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा जी जान लगा करके मेहनत की आप लोगों को पढ़ाने के लिए, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जियोग्राफी हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स से लेकर के आपका सभी सब्जेक्ट, यहाँ तक कि म्यूजिक तक यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है। संगीत बहुत सारे लोगों के पास होगा, उनको पता होगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले ध्यान से देखो जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपके कुछ चैप्टर्स अनकंप्लीट हैं उनको पहले शॉर्टलिस्ट करो कि 10 में 7 चैप्टर पढ़ा दिए गए, उनको साइड रखते हैं, 3 चैप्टर नहीं पढ़ाए गए उनको इधर रखते हैं। जो 3 चैप्टर आपने नहीं पढ़े उनको भी आप शॉर्टलिस्ट करो। देखो होता क्या, मैं ये जो बात बोल रहा हूं ना इसको ध्यान से सुनना। हर एक सब्जेक्ट में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो आसानी से समझे जा सकते हैं, जबकि कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं दोस्तों जो बहुत ज्यादा दिक्कतों के साथ में समझ में आते हैं। दिक्कत का मतलब टीचर एक बार नहीं 3 बार समझाते हैं तब जाके हमको पल्ले पड़ते हैं, और जबकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं एक बार रीडिंग करी चैप्टर पूरा दिमाग में आ गया। तो आप देखो कि वो जो 3 चैप्टर आपके हैं वो कौन से हैं, मतलब खुद से समझ में आने वाले हैं या फिर कोई समझाएगा तब समझ में आएंगे। तो आपको सबसे पहले तो ये पता करना है। अब देखो मैं बता रहा हूं, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो, समय चूंकि बहुत कम है इसीलिए आपको करना क्या है कि अगर वो ऐसे चैप्टर्स हैं जो दोस्तों काफी टिपिकल है, आपके टीचर भी समझाएंगे, वो समझ में नहीं आते एक बार में स्टूडेंटों को, तो आप उनको बिल्कुल दूर कर दो, आप उनको पढ़ो ही मत। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जब समय कम बचता है तो आप कुछ नया पढ़ने लगते हो, वो आपके दिमाग में उलझ जाता है जाकर के, तो जो आपको आता है वो भी भूल जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि जितना पढ़ लिया उतना ही पढ़ो, पेपर के टाइम पर कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर वो चैप्टर ऐसे हैं दोस्तों जो आपको एक बार में आसानी से समझ में आ जाएंगे तो आप उनको आसानी से बैठ करके पढ़ डालो, टाइम निकालो उनके लिए, खुद से टाइम बनाओ, खुद से गद्दारी मत करो। दिन में 4 घंटे सो, लेकिन आप जो है उस चैप्टर को जल्दी से जल्दी कवर करो, क्योंकि उससे आपको नंबर तो देखो मिलना ही मिलना है, चाहे वो 1 नंबर है चाहे 5 नंबर है। 5 नंबर का उसमें क्वेश्चन पूछा था लेकिन पूछा तो जाएगा। इसीलिए आपको करना क्या है, चैप्टर को भाई खुद से रीडिंग कर लेनी है, अगर वो सरल है तो, और अगर कठिन है तो उसको बिल्कुल दूर कर दो। लेकिन एक बात, अगर वो कठिन है तो आप उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से निकालो, और निकालने के बाद में उन क्वेश्चनों को साइड में लिखो, उनको रट्टा लगा लो, याद कर लो या जैसे तैसे समझ लो, लेकिन उनको समझ करके जाओ, ठीक है। तो आपको करना यह है कि अगर आपका सिलेबस अनकंप्लीट है तो या तो यूट्यूब पर जाकर के देख लो, किसी टीचर की मदद लो, या तो फिर अपने टीचर की मदद लो, एक्स्ट्रा ट्यूशंस लो, कहीं से भी करो, लेकिन भाई जल्दी से जल्दी कर लो। अगर वो टफ वाले हैं और आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम बच रखा है तो
दूसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं दोस्तों ऐसे स्टूडेंटों की जिनका सिलेबस कंप्लीट है लेकिन अभी रिवाइज्ड नहीं है, क्योंकि इनका तो रिवीजन शुरू ही नहीं हुआ होगा। इनकी बात करते हैं क्योंकि इनका सिलेबस तो कंप्लीट है, रिवाइज नहीं है। देखो क्या होता है कि जब आप पूरा सब कुछ सीख जाते हो लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते तो काफी दिक्कत रहती है, और आप जब पहली बार सीखने के बाद भी पहली बार परफॉर्मेंस दिखाते हो ना खुद से, तो गलतियां करते हो। उदाहरण के लिए आपने 15 दिन तक कार चलाना सीखी, 16वें दिन जब आप कार चलाओगे तो मे भी आपसे थोड़ी सी गलती होगी, लेकिन चलाते चलाते एक दिन ऐसा परफेक्ट हो जाओगे कि मतलब एक लेन में भी सिंगल 2 टायर हवा में उठा के भी ऐसे धीरे धीरे निकाल सकते हो। मतलब साउथ मूवी से इंस्पायर होकर मैं बता रहा था। तो कहने का मतलब ये यार कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है ना तो आपको रिवीजन करने की जरूरत है। रिवीजन कैसे करोगे? देखो रिवीजन बहुत समय से हो रहा है, ठीक है, जनवरी से पहले से ही रिवीजन शुरू हो जाता है, लेकिन अब टाइम तो बचा नहीं, अप्रैल शुरू हो गया। तो करना क्या है? करना है भाई ये कि आप जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, वो नहीं मिलते आप सैंपल पेपर डाउनलोड करो, अनसॉर्ट क्वेश्चन जो है खरीद करके लाओ बाजार से, उनको सॉल्व करना शुरू कर दो, वो भी ईमानदारी के साथ में। कौन से सॉल्व करने हैं? वो वाले सॉल्व करने हैं जो काफी ज्यादा टफ सब्जेक्ट होते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 12th में हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पहले सॉल्व करें, ठीक है, इंग्लिश भी सॉल्व करना शुरू कर दें। अगर आप जो है हिस्ट्री या ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आर्ट्स के हैं स्टूडेंट, तो आप आर्ट्स में जो हिस्ट्री है वो सॉल्व करें, ज्योग्राफी सॉल्व करें। हिंदी वगैरह जो है आपको उतना ज़्यादा मतलब अनसॉल्व पेपर लेकर के सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर ऐसे आपको इनको सॉल्व करना है, अनसॉल्व को सॉल्व करना है, और ये देखना है कि कौन कौन सी अभी आपकी कमियां बची हुई हैं, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखो कि जब आप 3 घंटे पढ़ रहे होगे तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने मतलब पढ़े ही नहीं होंगे, या फिर हो सकता है आपको ध्यान नहीं आ रहा हो कि किस चैप्टर से हैं, कौन से पैराग्राफ से, तो उसमें टाइम जाएगा भाई, उसमें टाइम तो देखो आपका जाएगा। तब आपको मदद लेनी है इंटरनेट की, उसी क्वेश्चन को आपको डालना है इंटरनेट पे, कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ आंसर आपको मिल जाएगा, या फिर आपको कई सारी जानकारी मिल जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा कि किस पैराग्राफ का, किस चैप्टर का, या फिर किस जगह पर वो आंसर आपको देखने को मिलेगा। फटाक से जाओ वहां पर, फटाफट से उसको पढ़ो, समझो, और वापसी से आओ, अपने आंसर को दोबारा से लिखने की कोशिश करो। और अगले अनसॉल्व वाले में, मतलब जो पहला पेपर आपने सॉल्व कर लिया है वो तो ठीक, दूसरे वाले में कोशिश करना कि ऐसी गलती आपसे ना हो। और देखो गलतियां पहले हमारी ना होंगी 100%। जब आप पहली बार सॉल्व करोगे आपको पेपर को सॉल्व करने में टाइम भी 5 घंटे लग सकता है, 3 घंटे लग सकता है, या 3 घंटे से ज्यादा ही लगेगा। फिर आपको उसको धीरे धीरे करके कम करना है, ठीक है। 1 महीने का टाइम तो आपके पास है ही है। 1 अप्रैल को मैंने वीडियो अपलोड करा, इसका मतलब ये है कि आपके पास में अभी 30 दिन पूरे बचे हुए हैं अप्रैल के, और अप्रैल भर तक अगर आपने पर डे के हिसाब से, हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से 4-4 अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व कर लेना भाई मेरे, तो बहुत ज्यादा आप अपने जो टाइम को कम कर पाओगे, आंसर को सटीक लिख पाओगे, और अपने अंदर परफेक्टनेस जो है वो लाते जाओगे। आपके मार्क्स जो है प्लस टिक 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 करके होते जाएंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं लीजेंड पर्सन की, जो हमारे लीजेंड है, जिन्होंने आज तक कभी किताब ही नहीं उठा के देखी, उनको पता ही नहीं है कि सिलेबस में है क्या क्या, उनको ये भी नहीं पता है कि चैप्टर कौन कौन से पूछे जा रहे हैं। ऐसे स्टूडेंटों से कहना है कि भाई आप धन्य हैं, प्रभु ने आपको बना के भेजा है ऊपर से नीचे, इसलिए ताकि आप धरती पर जाकर के उधम मचाएं। दोस्त मेरे देखो होता क्या है कि यहाँ पर जो है स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हो फिर भी नहीं पढ़ते तो यार आप अपने साथ में गद्दारी कर रहे हो कि आप नकल के सारे बैठे हो या फिर किसी और तरीके से बैठे हुए हो। आप क्या करो, अगर आपने अभी तक अपने सिलेबस को टच नहीं करा, आपको नहीं पता है आपके सिलेबस में क्या है, तो भाई मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो, ठीक है, खूब सारे पेपर डाउनलोड कर लो, इंटरनेट से डाउनलोड करो, बाजार से खरीद लो, या फिर अपने दोस्त से कहीं से ले लो, उदाहरण के लिए कहीं से भी ले लो, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पेपर आपके पास में आ गए, आपको करना क्या है कि हर एक क्वेश्चन पेपर को पढ़ के देखो और शॉर्टलिस्ट करो ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो कॉमन है। सभी पेपर्स में आपको कुछ ना कुछ कॉमन क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और वो काफी ज्यादा होंगे। अगर आपने 20-30 ऐसे क्वेश्चन भी देख लिए जो कि 2, 3, 4 पेपरों में भी पूछे जा रहे हैं, कम से कम अगर 3 पेपरों में पूछा जा रहा है आपके लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वो साइड निकाल करके रखना है। ऐसे सभी कॉमन क्वेश्चन को जो है एक कॉपी पर उठा करके लिख लें, और उनके आंसर्स को जो है किताब की मदद से, अपने दोस्त की मदद से या टीचर की मदद से फटाफट से पूछ करके लिख लें, इंटरनेट की भी मदद लें, और फिर उन क्वेश्चनों को भाई पढ़ना शुरू कर दें। ज्यादा टाइम लगेगा नहीं ऐसा करने में, मुश्किल से अगर आपने 50 क्वेश्चन भी याद कर लिए ना, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं आपके नंबर 50 से तो ज्यादा ही प्लस में आएंगे, क्योंकि बड़े नंबर के क्वेश्चन आपको करने होंगे याद, और वही सारे घुमा फिरा के जो है आपके किताब से पूछे जाते हैं। पर्टिकुलर चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन होते हैं जो कॉमन होते हैं, वो हर बार पूछे जाते रहते हैं। भी अगर आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, आपने आज तक कभी कुछ पढ़ के ही नहीं देखा है, कभी किताब भी नहीं उठाई, तो आपके नंबर 50 से नीचे जाएंगे, लेकिन अदरवाइज 50 प्लस तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। तो ऐसा होगा कि आप जो है फेल होने वाली स्थिति से काफ़ी दूर रहेंगे, आपको ये फेल जैसे कोई वर्ड का सामना नहीं करना पड़ेगा, और ज़िंदगी जो आपकी
चांद जैसी चमकती रहेगी। आप अगले क्लास में जो अपना मुखड़ा लेकर के जा सकते हैं। और तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपका सिलेबस पूरा है या फिर नहीं पूरा है। और अगर नहीं पूरा है तो आप मेरे को सब्जेक्ट का नाम भी बता देंगे कि इस वाले सब्जेक्ट में आपका सिलेबस अभी भी अधूरा रह रहा है। और अगर दिल करे तो भाई अपनी क्लास भी बता देना कि हम 10th क्लास में, 9th क्लास में या फिर 12th क्लास में, जो भी क्लास हो आप ये सारी चीज़ें फॉलो करो जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। गारंटी मैं लेता हूँ आपके नंबर काफ़ी ज़्यादा अच्छे आएंगे, लेकिन भाई ईमानदारी आप अपने साथ में बरतोगे तो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, देखते रहिए फुल ऑन गाइड।